सुनहरा हाथी। जिराफ और भालू आपस में बातें कर रहे थे। जिराफ अपने बाकी भाइयों से कद में काफी छोटा था, जिससे बाकी के जिराफ उसे बहुत चिढ़ाते थे। बस उसी के चलते उसमें आत्मविश्वास की कमी खलने लगी थी। वो हमेशा अकेला और दुखी रहने लगा कि तभी उसकी दोस्ती भालू से हो गई। अरे दोस्त, इतनी सी बात को लेकर क्या दुखी होना, मस्त रहो, हंसते खेलते रहो। मैं तो चाहता हूँ खुश रहूं, पर बाकी जानवर मुझे शांति से जीने ही नहीं देते। मेरा जीना मुश्किल करके रखा है सबने। कभी कभी तो लगता है पहाड़ की चोटी से छलांग लगा लूं, सारा किस्सा ही खत्म। अरे अरे, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अगर पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की तकलीफ उठानी ही है तो शौक से उठाओ, पर वहां से गिरने के लिए नहीं, सुनहरे फरिश्ते से मिलने के लिए उठाओ। जिराफ ने पहली बार ये नाम सुना था, सुनहरा फरिश्ता। उसका चेहरा देखते ही भालू समझ गया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। भालू ने उसे बताया कि पहाड़ी के चोटी पर एक विशाल पेड़ के नीचे एक हाथी रहता है। वह सुनहरे रंग का है, इसलिए उसे सुनहरा कहते हैं, और फरिश्ता इसलिए क्योंकि वो अपने सुनहरी धूल से बड़े बड़े चमत्कार कर दिखाता है। उसकी सूंड या पूंछ को हिलाते ही उसमें से सुनहरी धूल उड़ने लगती है, और वो धूल जिस पर भी पड़ जाए उसकी सारी कमियां पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि बीमारियां भी एकदम से गायब हो जाती है। ये सब जिराफ को किसी कहानी की तरह लग रहा था। उसने भालू की बातों पर यकीन ही नहीं किया, पर उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने देगी तब ना। उसने जंगल के बाकी जानवरों से भी उसके बारे में काफी पूछताछ की, और सबसे उसने यही सब सुना। तब जाके उसके दिल को तसल्ली मिली। उसने भालू को बताया कि वो भी सुनहरे फरिश्ते से मदद मांगने जरूर जाएगा। देख दोस्त, तू जा तो रहा है, पर अपना ध्यान रखना, पहाड़ी की चढ़ाई काफी कठिन है। अगर फिसल गए तो जो है वो टांगे भी टूट जाएंगी। तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही ऊंचा कद लेकर लौट आऊंगा। जिराफ भालू से विदा लेकर निकल पड़ा। सच में पहाड़ी का रास्ता काफी मुश्किल था। उस रास्ते पर उसे काफी चोटें भी आई, पर वो बिना रुके चलते ही गया। आखिरकार भालू के बताए हुए विशाल पेड़ को ढूंढते हुए वो थका हारा वहां तक पहुंच गया, और वहां खड़े सुनहरे हाथी को देख उसकी सारी थकान मिट गई। वो लड़खड़ाता हुआ उस तक पहुंच गया और उसके सामने मदद की गुहार करने लगा। मेरी मदद करो फरिश्ते, मुझे मेरे बाकी साथियों की तरह ऊंचा लंबा बना दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अरे अरे अरे, ये सब मत करो। और ये क्या, तुम तो बुरी तरह घायल भी हो। आओ मेरे और नजदीक आओ, मेरे सूंड के नीचे आकर खड़े हो जाओ। हाथी ने जैसे ही उसे अपने पास बुलाया, वो झट से चला गया। हाथी दयालु था। उसे जिराफ की हालत देख काफी बुरा लग रहा था। उसने तुरंत अपनी गर्दन हिलाई और सूंड को झटका। उसके झटकते ही सुनहरी धूल जिराफ के ऊपर जा गिरी, और कुछ पल के लिए वह भी चमकने लगा। जब उसने खुद को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे ये क्या, मेरी सारी चोटें ठीक हो गई, मैं ऊंचा भी हो गया। आप सच में महान हो। आपके बारे में मैंने जो भी सुना था, आप उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, सबकी मदद करना तो मेरा काम है। जाओ अपने घर लौट जाओ और अपना ख्याल रखना। जिराफ उछलते कूदते अपने घर लौट गया, और लौटते ही सबसे पहले भालू से मिलकर उसे पूरी बात बताई। भालू भी उसका बढ़ा हुआ कद देखकर उसकी खुशी में खुश हो उठा। सुनहरे हाथी ने अपना कमाल बड़े अच्छे तरीके से कर दिखाया था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मन में जिद और सच्ची लगन हो तो हमें हमारी इच्छाएं पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।